अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरा मैसेज और ये मेरा पैगाम अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं समझदार हूँ, आपको नसीहत कर रहा हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं। लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि एक अल्लाह वाले ने कहा कि आपका दुश्मन भी अगर हक़ बात कर रहा है तो उसको गौर से सुने और ध्यान से सुने, वो आपको ज़रूरी इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचाएगी। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। अच्छा, वो बात ये है कि सबसे पहले अपने बच्चों को ये बताएं। अच्छा देखें कि आज के जो स्कूल हैं ना, जितने भी स्कूल हैं, आज के स्कूल 2 जमा 2 4 सिखाते हैं। वो ये नहीं सिखाते कि आपके माँ बाप कौन हैं या आपके माँ बाप का आप पर कितना हक़ है। वो ये नहीं बताते कि आप इस दुनिया में मुख्तसर वक़्त के लिए हैं, बच्चों आप आखिरत की तैयारी लाजमी करें। वो 2 जमा 2 4 सिखाते हैं और यूरोप और मगरब पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं ये एक छोटी और मुख्तसर बात कर रहा हूँ कि ये मेरा पैगाम अपनी फैमिली को ज़रूर सुना दीजिए। खुदा की कसम मैं एक अदना इंसान हूँ, लेकिन मैं ये देख चुका हूँ। हर बंदा चाहता है कि मुझे सुकून मिले और मेरे घर में सुकून हो, खुशियाँ हों, परेशानियाँ ना हो, दुख ना हो, तकलीफ़ें ना हो, हम पूरी फैमिली खुशहाल रहें, हमारे घर में रौनक हो और खुशहाली हो। लेकिन ये सब हम चाहते हैं, लेकिन अल्लाह को साथ लिए बग़ैर। देखें, अल्लाह के हुक्म और मर्ज़ी के बग़ैर एक दरख्त का पत्ता नहीं हिलता। तो अल्लाह के बग़ैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ ना हमें इज़्ज़त मिलेगी, ना हमें सुकून मिलेगा, ना हमें कामयाबियाँ मिलेंगी। सब कुछ अल्लाह के यहाँ होता है। सब कुछ करने वाला अल्लाह है। जिसको अल्लाह मिला उसे सब कुछ मिला, जिसको अल्लाह न मिला उसे कुछ न मिला। बच्चों को और फैमिली को ये बताएं कि बच्चों, हम सब इस दुनिया में मुख्तसर वक़्त के लिए आए हैं। आखिरत की तैयारी ज़रूरी है। उस आखिरत के लिए अपनी दुनिया में रहते हुए तैयारी करें और आखिरत का सौदा हरगिज़ ना करें। झूठ ना करें, धोखा किसी को नहीं देना, जुल्म नहीं करना, चोरी नहीं करनी, मानी नहीं करनी। माँ बाप बहुत बड़ा कीमती सरमाया होते हैं। खुद से देखकर फिर अपने बच्चों को समझाना कि आपके माँ बाप ने आपके लिए कितनी कुर्बानियाँ की हैं और जब वो चले जाते हैं तो कितना दुख होता है। तो ऐसे ही अपने औलाद को समझाना कि माँ बाप बहुत बड़ा कीमती सरमाया होते हैं। अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करना, इज़्ज़त मिलेगी, कामयाबियाँ मिलेंगी। दूसरी बात कि अपने बच्चों को खूबसूरत अमाल पे लगाना, नमाज का आदी बनाना, सोते वक्त के अमाल उनको बताना कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सूरत फातिहा, सूरत इखलास पढ़ के सोना और दस्तरखान लगा कर खाना खाना सुन्नत तरीके। और उनको समझाना कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी सुन्नत तरीके इस तरह पिया है। मतलब कि उनको अच्छे अमाल की आदत डालें। अगर हम दुनिया दुनिया बयान करते रहे, स्कूल बयान करते रहे, दुनिया ही बयान करते रहे, ये तो एक मुसाफिर खाना है। हम मेहमान हैं, हम मुसाफिर हैं एक मंजिल के। मुसाफिर रास्ते में घर बनाए चलता हुआ मुसाफिर, तो लोग उसको कहेंगे कि आप पागल हैं। तो हम भी पागल हो चुके हैं कि हमने इस दुनिया को मकसद बनाया। आखिरत हमारा मकसद है, अल्लाह हमारा मकसद है। तो इसलिए अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ये बात ज़रूर समझाएं कि अच्छे अमाल करो तो इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ल शानु दुनिया में इज़्ज़त अता फरमाएंगे और आखिरत भी खूबसूरत होगी। आज अगर किसी के बच्चे को कांटा भी लगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन आज का बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, हम क्यों उनकी फ़िक्र नहीं करते कि कितना बड़ा नुकसान कर रहा है आखिरत का। और नमाज एक ऐसा अमल है कि इंसान कब्र में जब जाता है तो नमाज साथ होती है और जाने से पहले कब्र पहले रोशन हो जाती है। और मौत बरहक है। कौन है जो मौत का इनकार करे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जिसने मौत से टक्कर ली वह मौत से शिकस्त खाएगा। मौत का मुकद्दर है जीतना और ज़िंदगी का मुकद्दर है हारना। तो बात करने का मकसद यह है कि अपने बच्चों को खूबसूरत अमाल की तरगीब दें। देर तक मोबाइल ना देखें। अपने बच्चों को सोते वक्त खूबसूरत ज़िक्र अल्लाह की याद के साथ सुला दीजिए, तो इंशाअल्लाह रात खूबसूरत होगी, अल्लाह खुश होगा, घर में रौनक होगी। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, अल्लाह ताला पूरी उम्मत को नेक और अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।